अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना खालिद है और आपको मैं आज बाइक्स मॉडिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे मेरा पेज भी है, आप लोग चाहें तो उसको भी लाइक कर दीजिए, खालिद मॉडिफाइड बाइक्स के नाम से। और मैंने काफ़ी बाइक्स मॉडिफाइड की हैं, उसमें से कुछ बाइक्स उस पर हैं क्योंकि जब मैं पहले बाइक्स मॉडिफाइड करता था तो उस ज़माने में ना कैमरे होते थे ना मोबाइल होते थे कैमरे वाले, तो शायद उस वक्त की तस्वीरें बहुत कम हो मेरे पास। लेकिन बहरहाल अभी आप देख सकते हैं मेरा काम उसमें। तो बाइक मॉडिफाइड करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और आप मेरे पेज पे जाके चेक कर सकते हैं और मेरी तस्वीरें देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी बाइकों को मॉडिफाइड किया अब तक। आजकल जो हम लोग बाइक्स लेते हैं तो मैं हर अपने दोस्त को यही मशवरा देता हूँ कि वो थोड़ा बहुत काम खुद सीखें, जिसमें कि बाइक की मेंटेनेंस के हवाले से ये बात है कि आप बाइक का ऑयल घर पे ख़ुद चेंज कर सकते हैं, ऑयल फ़िल्टर आप उसका ख़ुद बदल सकते हैं, क्योंकि वो कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। मुश्किल से उसके जो टूल्स आएंगे आपके हार्डली 500-600 रुपये के टूल्स आ जाएंगे। और आप चाहें तो वो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि तकरीबन हमारी सुजुकी को छोड़ के हमारी जो 3 बाकी ब्रांड हैं, यामाहा, कावासाकी, होंडा, इनके जो ऑयल फ़िल्टर्स हैं वो एक ही होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरी बातें बुरी भी लगें लोगों को शायद, तो हमारे मैकेनिक हज़रात हैं, मैं बेसिकली मैकेनिक नहीं था पहले, लेकिन बस मैकेनिकों ने थोड़ा सा मुझे छोटा सा मैकेनिक बना दिया। तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो। तो आप चाहें तो मेरा नंबर है आपके पास, आपको अगर बाइक का ऑयल चेंज करना है तो आप मुझे फ़ोन कर लें। मैं आपको ऑयल फ़िल्टर का नंबर, जो जैपनीज़ फ़िल्टर होगा, और वो इतना महंगा भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपके 500 रुपये के अंदर आ जाता है, जो कि आप जाके किसी अच्छी बड़ी सी दुकान में जाके एसी में बैठ के लेते हैं तो तकरीबन वो आपको 1800-2000 रुपये का देता है। और चेन आपकी सबसे अहम चीज़ होती है बाइक में, चेन। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों की बाइकें होती हैं, उनकी चेन बिल्कुल खुश्क होती है और वो बेचारे चले जा रहे होते हैं, चेन लूज़ होती है, वो चले जा रहे होते हैं। अगर वो चेन को प्रॉपर टाइट करें, उसमें ऑयलिंग करें, तो बाइक के चलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। और सेकंड ये कि बाइक का एयर क्लीनर, जो कि तकरीबन हमारे यहाँ मट्टी बहुत है, 2-3 हज़ार किलोमीटर के बाद आप उसको या तो साफ़ करें या फिर उसको आप चेंज करें। अच्छा दोस्तों, हमारी जो बाइक्स में नॉर्मली ऑयल डलते हैं सुपर बाइक्स के अंदर, उसका ग्रेड है 1040 का। तो मैं तो अपनी जितनी भी मेरे दोस्तों की और मेरी बाइकें हैं सब में हम लोग ज़िक इस्तेमाल करते हैं 1040। बहुत अच्छा ग्रेड है, बहुत अच्छा ऑयल है, लेकिन अक्सर लोग जो है उसको पसंद नहीं करते। अब समझ में नहीं आता ये बात क्यों है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजर्बा जो है पिछले तकरीबन 5-6 सालों का, वो ज़िक है और मैं समझता हूँ ज़िक बेस्ट है। हाँ, ज़िक में शायद के 2 नंबर ऑयल आया है मार्केट में, अपने अच्छे किसी डीलर से लेंगे तो इंशाल्लाह वो शिकायत आपको नहीं होगी। अक्सर हमारे दोस्तों की बाइक्स हीटअप हुई होती हैं, जो कि आजकल जो बाइक आ रही हैं वो थर्मोस्टेट उनके ऑन जब तक नहीं होते, फ़ैन नहीं चलता उनका। तो मेरा एक छोटा सा मशवरा ये है, पुरानी जिनकी बाइक्स हो चुकी हैं, जिनको तकरीबन 4-5 साल से जो चल रही हैं, या उनकी माइलेज एटलीस्ट 15,000 किलोमीटर से ऊपर हो चुकी हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि वो फ़ैन को डायरेक्ट करवा लें और थर्मोस्टेट स्विच को निकलवा दें। कुछ भी नहीं होता इससे, ये मेरे अपने ज़ाती किए हुए तजर्बे हैं, किसी सुनी सुनाई बात पे नहीं कह रहा मैं आपको। हमारे यहाँ मैकेनिक इस चीज़ को नहीं मानते, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके अगर ये कर लेंगे वो, तो उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। जब तक बाइक ख़राब नहीं होगी आप उनके पास जाएंगे नहीं, उनके पैसे बनेंगे नहीं। आप ये 2-3 छोटी टिप्स हैं मेरी, इस पर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाइक के टायर के हवाले से मैं आपको एक बात कहूँगा कि टायर आपके बाइक के अच्छे होने चाहिए, क्योंकि टायर सबसे अहम चीज़ है। इसमें भी एक्सपायरी डेट होती है टायर में, आपकी एक टाइम होता है। टायर तकरीबन आपका 3 से 4 साल, 5 साल मैक्सिमम, बस इससे पुराना टायर जो है ना मत डालें आप, क्योंकि वो इतना हार्ड हो चुका होता है। हमारी सड़कें वैसी बहुत ख़राब हैं, उसकी ग्रिप काफ़ी कम हो चुकी है, तो इसी वजह से भी एक्सीडेंट होने का चांस काफ़ी हद तक है। अच्छा दोस्तों, ये जो टायर की शॉप्स हैं हमारे यहाँ, ये आपका रेडियो पाकिस्तान कराची के पास 2-3 शॉप्स हैं जिन्होंने अच्छे इम्पोर्ट किए हुए टायर। शिनको का टायर जो है हमारे कराची की रोड्स के हिसाब से कुछ बेस्ट है, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट है और हमारी जो रोड्स हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। तो उसमें एक अहम चीज़ है आपकी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाजमी देखिएगा टायर में कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब की है। 1-8 साल पुराना तक भी चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना हो तो टायर ना लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1 साल आप पुराना लेंगे, फिर आप, हमारे यहाँ बाइकें ज़्यादा चलती नहीं है, वो लगे आपको जब तक वो उसका ख़त्म होने का टाइम आएगा वो 2-3 साल में फारिग हो चुका होगा टायर आपका। तो इस हवाले से ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाजमी चेक करें। अच्छा देखिए, प्लग्स के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमारी बाइक्स के जो प्लग्स होते हैं ये एनजी के आर सीरीज़ के प्लग होते हैं हमारी बाइक्स में। तो ये आपको प्लाज़ा पे मिल जाएंगे, प्लाज़ा कराची में मिल जाएंगे आपको प्लग्स ये। तो चाहें तो ख़ुद भी लेके आ सकते हैं, तकरीबन 2000 के आपके 4 प्लग होते हैं, ये 1600 के भी होते हैं। और अगर वो पुराने मॉडल की बाइक है तो उसमें आप सुजुकी GS 150 का प्लग भी डाल सकते हैं।
उसका प्लग भी अच्छा चल जाता है उसमें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको कूलेंट के हवाले से कुछ बताऊंगा कि हमारी बाइक्स में कूलेंट डलते हैं। तो प्लाज़ा में एक शॉप है ज़ुबैर इंपेक्स के नाम से, जो कि बहुत अच्छे किस्म के उनका कूलेंट्स भी हैं, ऑयल्स भी हैं और बहुत कुछ है उनके पास। तो जिस दोस्त को भी ज़रूरत हो वहाँ जाके वो ले सकते हैं। तो सेकंड, हमारे यहाँ बाइक्स एक्सीडेंट होती हैं तो उसमें अक्सर चीज़ें हमारी प्लास्टिक की टूट जाती हैं। तो हर किसी के अंदर वो नहीं है कि वो उसको इंपोर्ट कर सके बाहर से। तो आप ऐसा है कि उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। तो मैं आपको उस बंदे का नाम बता रहा हूँ, असद नाम है उसका, और सोल्जर बाज़ार में होता है वो। तो वहाँ जाके आप उससे रिपेयर करा सकते हैं, चाहे तो मेरा नाम ले लें, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो। उसका नंबर भी मैं शो कर दूँगा आपको नीचे, आप उससे कांटेक्ट करें। बहुत अच्छे फेयरिंग वगैरह, लाइट्स वगैरह, हर चीज़ की रिपेयरिंग बहुत अच्छी करता है वो। थैंक यू।